देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है तब से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए अखिलेश यादव से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने काफी जोर लगा लिया, लेकिन ममता बनर्जी आखिरकार नहीं मानी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की हुगली से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया है जिसको लेकर सियासी घमासान मच गया है। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में ममता की बात। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर तृणमूल कांग्रेस नई सरकार के गठन में बाहर से समर्थन देगी। ममता बनर्जी का जैसे ही ये बयान मंच के साथ सामने आया, ये बयान न सिर्फ चुनावी रह गया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हिलाने के लिए भी काफ़ी रहा। आखिरकार ममता बनर्जी ने अपने बयानों में ऐसा क्या कुछ कहा जिसको लेकर सियासी घमासान बढ़ गया है। ये इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के ज़रिए हम इसलिए भी आपको बताना चाहते हैं क्योंकि पहले ममता बनर्जी का रुख स्पष्ट नहीं था, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन भी हैरान और परेशान सा दिख रहा था। लेकिन बीते 2 महीनों से लेकर अब तक इंडिया गठबंधन को मिली ताकत के बाद आखिरकार ममता बनर्जी के बोल धीमे धीमे क्यों बदल रहे हैं। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये सच्चाई दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनावी मंच से इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दिए जाने की बात कही, तब से ही राजनीतिक हलकों में कयासों और अटकलों का दौर तेज़ हो गया था। सवाल उठ रहा था कि क्या उनकी इस टिप्पणी में कोई नया संकेत छिपा है। इस चर्चा के जोर पकड़ने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने बयान बदल दिए। उन्होंने बता दिया कि वो गठबंधन में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले के चुंचड़ा में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रचना बनर्जी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उसमें अपने भाषण के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन की जीत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाजपा विरोधी गठबंधन के सत्ता में आने पर तृणमूल कांग्रेस बाहर से समर्थन देकर नई सरकार के गठन में हर संभव सहायता करेगी। ममता ने उस सभा में ये भी कहा था कि हम इंडिया का नेतृत्व करते हुए बाहर से हर संभव सहायता देकर सरकार का गठन करा देंगे ताकि पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो और 100 दिनों के काम में भी कोई समस्या ना आए। उसके बाद इस मुद्दे पर कयासों और अटकलों का दौर तेज़ हो गया कि मुख्यमंत्री आखिरकार क्या संकेत देना चाहती हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनको पहले कई बार इंडिया गठबंधन बनाने में अपनी अहम भूमिका का जिक्र करते हुए सुना जा चुका है। कांग्रेस समेत कुछ घटक दलों के खिलाफ अपनी नाराज़गी नहीं छिपा पाने के बावजूद ममता इंडिया गठबंधन की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होने की बात कहने के बावजूद वो कहती रहीं कि केंद्र में उनकी पार्टी का हिस्सा वो ज़रूर है। पर इस जनसभा में इस वक्तव्य के दिए जाने से पहले उनके मुंह से ऐसा नया सुर सुनने में नहीं आया था। देश में लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों का मतदान हो चुका है, अब 5वें चरण का मतदान होना बाकी है। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। जानकार भले ही गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठाते रहे हों, पर अब तस्वीर कुछ बदली सी दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता जैसे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में एकजुटता बढ़ी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप, संदेश खाली मामले के ताज़ा घटनाक्रम और दूसरी घटनाओं से भाजपा कुछ हद तक असहज स्थिति में ज़रूर है। इन्हीं बदलते समीकरणों के आधार पर ममता बनर्जी के भी सुर अब बदलने लगे हैं। इंडिया गठबंधन को मिलती एकता और बढ़ती ताकत के अंदाजे के तहत अब ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आश्वस्त दिखाई पड़ रही हैं और सरकार बनने पर बाहर से समर्थन करने की बात भी अब सामने आने लगी है। जो ममता बनर्जी अब तक इंडिया गठबंधन के समर्थन में खुलकर नहीं बोल रही थी, अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी अपने बोल बदल डाले हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।